9 महीने से कादम्बरी जिस चीज के चलते पुष्पा, जुगल और सभी लोगों को उल्लू बना रही थी, वही चीज ने कादम्बरी का साथ छोड़ दिया है, यानी कि वह प्रेगनेंसी बेल्ट जिसे लगाकर कादम्बरी पिछले 9 महीने से सबको उल्लू बना रही थी, वही प्रेगनेंसी बेल्ट कादम्बरी से दूर जा चुका है, बैठ चुका है पुष्पा के पास। जी हाँ, तो क्या अब उसी प्रेगनेंसी बेल्ट के चलते कादम्बरी का पर्दाफाश होगा या फिर कहानी कुछ और ही होने वाली है? इन सारी बातों को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना जिसे फोन पे या पता चलता है कि वह कभी भी मां नहीं बन सकती है, या सुनते ही प्रार्थना के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। इस चीज के बारे में प्रार्थना जैसे ही सभी को बताती है तो जहाँ पहले सभी खुश थे क्योंकि प्रार्थना बहुत जल्द IAS ऑफिसर बनने वाली थी। प्रार्थना जैसे ही इस चीज के बारे में बताती है तो सभी की खुशी दुख में बदल जाती है। एक तरफ पुष्पा जो कि चिराग को संभाल रही थी और दूसरी तरफ आपुद्रा और सुशीला जो कि प्रार्थना को संभाल रहे थे। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जिसे अपना प्रेगनेंसी बेल्ट काफी चुभ रहा, जिसके चलते कादम्बरी को खून भी निकल रहा था। कादम्बरी जैसे तैसे अपनी चोट पर दवाई लगा ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी को लड्डू देने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा जिसकी नजर कादम्बरी की साड़ी पे चली जाती है, कादम्बरी की साड़ी जो कि खून में थी। पुष्पा कादम्बरी से इस चीज के बारे में पूछती भी है। कादम्बरी यहाँ पर बहाना बनाती है और कहती है पुष्पा सब्जी काटते वक्त मेरा हाथ कट गया था, जिसके चलते यह खून साड़ी पर लग चुका। पुष्पा भी बड़ी आसानी से कादम्बरी की बातों में आ जाती है, वहाँ से चली जाती है। अब एक मुसीबत तो कादम्बरी के लिए चली गई थी, लेकिन आगे एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। फिर अगले पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि दीप्ति से मिलने के लिए दीप्ति के घर पहुंच चुकी थी। इससे पहले पुष्पा को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। पूछती भी है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। दीप्ति यहाँ पर सारी चीजें पुष्पा को बताती है, किस तरह अंजना से मिलने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन वहाँ पर वह अंजना और अश्विन को देखती है। वहाँ पर अश्विन खुद अंजना को आई लव यू कह रहा था। पुष्पा दीप्ति को समझाती और कहती है कि दीप्ति तुम्हारी जरूर गलतफहमी हुई होगी, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। अंजना और अश्विन का ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। पुष्पा तो दीप्ति से मदद लेने के लिए आई थी। पुष्पा दीप्ति को कहती है दीप्ति मैं तुमसे मदद लेने के लिए आई हूँ, प्रार्थना को आज तुम्हारी जरूरत है, तुम ही हो जो कि प्रार्थना को संभाल सकती हो। दीप्ति पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। अब बताती है कि किस तरह प्रार्थना मां नहीं बन सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्रार्थना को संभालने के लिए घर वापिस आ जाओ। इस चीज के लिए यहाँ पर दीप्ति पहले तो मना कर देती है। अगले ही पल हम स्त्री वालों को देखते हैं जो कि कादम्बरी के घर स्त्री के लिए कपड़े लेने के लिए आया था। अब यहाँ पर कादम्बरी ने अपना प्रेगनेंसी बेल्ट हेर दिया था क्योंकि वह उसे चुभ रहा था। यहाँ पर वह स्त्री वाला सारे कपड़े सोफे से उठा रहा था, लेकिन तभी इन कपड़ों के साथ कादम्बरी का प्रेगनेंसी बेल्ट भी स्त्री वाला उठा लेता है। यह चीज कादम्बरी देख रही थी। कादम्बरी यहाँ पर कुछ करती, लेकिन तभी वहाँ पर जुगल आ जाता है। कादम्बरी के पास कुछ इस्त्री हुए कपड़े थे, जिसके चलते कादम्बरी अभी तो बच जाती है, लेकिन यहाँ पर वह इस्त्री वाला कादम्बरी का प्रेगनेंसी बेल्ट लेकर चले जाता है। ना ही उस बेल्ट के चलते कादम्बरी बाहर जा सकती है, ना ही वह किसी के सामने आ सकती है। और मैं आपको बता दूं कि वह बेल्ट सीधे जाने वाला है पुष्पा के पास। जी हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड के ऐसे रिकेप के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।